मेरी पूछन लागी के लाइए बेबे पीवर से लाइए बेबे पीवर से साथ तो पीवर जाई साथ तो मन पीवर जाई हाथ की तो लाइए बेबे डोले की गाड़ी हाथ की तो लाइए बेबे डोले की गाड़ी भीतर तो वे बोली कोनी भीतर तो वे बोली कोनी बाहर में बताइए बेबे भीतर की गाड़ी बाहर में बताइए बेबे भीतर की गाड़ी। हमारी नैया है भव सागर में मार दो हमारा तुम्हारे बिन कौन है हे गणपति भगवान प्रथम पूजा करें हम आपके देना अद्भुत भक्ति और सुखमय वरदान हरि ओम। उसको दे दे थोड़े थोड़े सभी को, ठीक है, और चावल दे दे थोड़े थोड़े सभी को ताकि सभी की हाजिरी लग जाए। ले जाए ना पापा ले जा खा के इतना हो साथ में बंदूक का पूछने भी ना चाहिए। सही हुआ तो पंजाबी में कहते हैं कि नित्ता नो मुरादा, जहाँ भी ध्यान होगा वही कल्याण होगा। कल्याण कहाँ करना है? भगवान ने करना है। इंसान तो कोई कर नहीं सकता, इंसान तो स्वार्थ का पुतला है। इसलिए इधर उधर से ध्यान हटा करके भगवान में लगाइए और ये पूजा का पावन पर्व आपके भाग्य को मंगलमय करने के लिए है। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायाः पृथ्वीभ्यां पायाः ओषधिः। कि प्रभु आप रिद्धि और सिद्धि को शुभ और लाभ को लेकर के इस राम कुटिया के अंदर आइए और इस गृह प्रवेश के अंदर आप सदा सदा के लिए महान सुखमय जीवन व्यतीत करने का वरदान और आशीर्वाद दीजिए ताकि गृह प्रवेश हर ग्रहों की जो की दशा हर ग्रहों की प्रसन्नता आपके चरण कमलों के द्वारा इस परिवार पर सदा सदा के लिए शांत रहे, जिसे हम गृह प्रवेश के सानिध्य में प्रभु श्री राम जी का चरणों का ध्यान करते हुए और गणपति भगवान का गुणगान करते हुए कल्पना करते हैं कि समुख्य कंदश्चै कपिलो गजनकै लंबोदश्च विष्टो विघ्ननाशो विनायक तोमर केतु गणार्धक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि पठितुर्यादति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे शक्ते च विघ्न प्रसन्न जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्य सुख समृद्धा श्री महागणाधिपति नमो। में ग्राम देवता भी में हमारे जो ग्राम के देवता हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। स्थान देवता जो मनुष्य स्थान पर जहाँ हम हमारा समय व्यतीत कर रहे हैं स्थान देवता जो में यहाँ के देवता को प्रणाम करता हूँ। ग्राम देवता गुण में स्थान देवता गुण में कुल देवता गुण में हमारे जो कुल के देवी देवता मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि इस मंडप में आइए और हवन यज्ञ में अपना योगदान पाइए।
समय और तन का, समय और तन। स्थान देवता गुण में, कुल देवता गुण में, इष्ट देवता गुण में, जो हमारे गुण के देवता हैं और जो हमारे इष्ट देवता है। मातृ पितृ कमल चरण सपस गुण में, माता पिता का आशीर्वाद, वाणी हिलना कृपया गुण में, और मेरी वाणी की मिठास और प्रभु का नाम जपने वाली मां सरस्वती में अदृष्ट पालो का वीणा पुत्र धारणी हम स्वामी समाज का विद्या दान करो तुम हम भय। वंदे जगत कारण आपने बनाया है, अभी तक तो बाप ने बनाया था, आपने बनाया है अब अपना मकान, ठीक। और इस मकान में सदा के लिए आपकी वंशो बेनबेदी चलेगी, ठीक। इससे बड़ा कोई फल नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं, इससे बहुमूल्य कोई समय नहीं, ठीक। जितना भी आप अब दिल से ये कर्म कर लोगे उतनी ही वैलिडिटी सुखमयी आपकी बन जाएगी, ठीक। और जो है कि बैठे हो यहाँ और मन कहीं घोर है तो फिर तो ग्रहों का शोर है, ठीक। यहाँ ध्यान मगन गुणगान, बस मस्त हो जाइए, समय को भूल जाइए, रिश्तेदारों को भूल जाइए, देवताओं में ध्यान लगाइए। रिश्तेदार हम कहीं भी जाते हैं यहीं मिलेंगे सभी, ठीक। सिद्धि लो लगा लीजिए। सिद्धि लो कहाँ लगती है? ललाट पटले। ललाट कहाँ है हमारा? जहाँ माताएं जब बोलती ना जन्म होता था बच्चे का काग, ठीक है, काग बोलते थे ना, सिर में काग है, जिसको हम ललाट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से पूर्ण शरीर का पता चलता है। जब पांव की उंगली में कोई कांटा चुभ गया तो पहले कोल यहाँ आएगी कि आपकी पांव की इस उंगली में कांटा चुभ गया। यहाँ से सारा कुछ जो है चलता है, इसलिए इसको कहते हैं ध्यान। यदि इसका ही ध्यान लग गया, हमने हाथ पैर तो जैसे मुझे लगते हैं। अरे हे ओम महा अर्घा था भाई तांबे का, हाँ ये संभला जाकर वापस भाई। आज ओम विष्णु बोलिए, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है, उन चरणों में लक्ष्मी। वरुण देवता की शरण में बड़ी देवता, ठीक। क्योंकि वरुण देवता के बिना किसी देवता का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता और ना ही जीवन चलता। इसलिए बोला जल ही जीवन है। वरुण देवता जो हमारे हैं, जो है कि हमारे हिंदू होकर के इसको बोलते हैं ख्वाजा, वो गलत है, क्योंकि ख्वाजा तो मुसलमान है, वरुण देवता हिंदू देवता है जो 68 तीर्थों का राजा है, ठीक है। इसलिए इसको ख्वाजा दादा भी मत बोलिए, वरुण देवता। विष्णु और विष्णु विष्णु नमे परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय अध्यात्म से परस्ता विस्मय के विधि प्रथम चरणे जम्बूद्वीप पे भारत मध्य भारत खंडे पुण्य क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अमुक क्षेत्रे केरल प्रांते पंजाब प्रांते नगर नगरे पुराना विष्णुनगर नगरे गाड़ी नंबर 12 मकान नंबर 453 मासोक्त मासे हे चैत्र मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक की तो मानव अलौकिक बहुमूल्य पावन अब भगवान अवतार देखो राम नवमी की तो अमुक बार सरा या महा बल बार संवत्सर 2081 सम्मत नाम नाम विक्रमादित्य सम्मत नाम ने अमुक आयने उत्तरायणे अमुक नाम नाम शुभ नाम परवीन कुमार नाम नाम सपत्नी को में से श्रीमती कविता वर्मा हम नाम नाम सह पुत्री नैन्सी वर्मा हम नाम नाम सपाद लक्ष्य उत्तर लोकेश ना लोकेशन तो नहीं लोकेश नाम नाम कायिकम वाचिकम मानसिकम, ये दोष होते हैं शरीर में। ये शरीर के मुख्य 3 दोष होते हैं, कायिकम वाचिकम मानसिकम। कायिकम काया से गलत काम करना, वाचिकम मन की गंदी सोच,
वाचिकम गलत बोलना, इन दोष है ना। और तीनों ही पुण्य है। काया से किया हुआ पुण्य सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, माता की करना, ठीक। जो आपको संसार में लेके आई है, बुढ़ापे में इसकी सेवा करना, बुढ़ापे में औलाद का पता चलता है। तो ये तन की सेवा। वाचिकम लत्ता बोझता रहे और गाड़ा कटता रहे, उसका कोई फायदा नहीं। वाणी से मीठा बोलना, ठीक है, आधी बीमारी कट जाती है। मानसिकम मन की सोच को परमात्मा की तरफ लगा के रखती है। कायिकम वाचिकम मानसिक दोष पीड़ा निवारण सुख शांति सुख समृद्धि यह तत्व प्राप्त में, यदि आपकी ऐसी सोच है, सुख और समृद्धि आपके घर में वास करेगी। यदि ये आपकी सोच नहीं है, जितनी मर्जी पूजा कर लो क्या। हम नव राम कुटिया गृह प्रवेश करणार्थम सर्वे देवी देवता पूजन निमित्त मम इच्छा फल प्राप्ति निमित्त में संकल्पम क्रियातम कार्य से मैंने सभी देवी देवताओं को, सभी रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को बुलाया कि प्रभु अब आप जाने और आपका काम जाने। मेरा काम सिर्फ यहाँ तक था, मैंने मकान को बना दिया अपनी 10 नवों की कमाई से, और आपका नाम लेके सभी महान मूर्तियों को यहाँ पर बुला लिया। और इस कर्म में अब आपने सफलता, खुशमयी जीवन और यहाँ पर आए हुए मित्र प्यारे सगे संबंधी रिश्तेदार सबकी झोलियां भर के भेजी है कि हम संकल्पम कुर्यातम कार्य। यहाँ छोड़ो, तेना हम प्रतिबदनामी रक्षे माचले माचले। एक राजा था जिसका नाम था बलि, और प्रहलाद का पोता, भगत प्रहलाद हुआ, उसका पोता राजा बलि, उसने भगवान को दान दिया है। तुलसी गंगा पार चढ़ी है ना। अरे भगवान हमारे को देता, कहते हैं कि 11 करोड़ की मंगना है, देके जेड़ा सुनावे, और मंगले मंगले उस प्रभु से देके जो कुल जावे, 11 करोड़ मंगिन और रब करोड़ संगीना। लेकिन भगवान ने उससे आके मांगा क्या? दान। और वो दान कितना मांगा? 3 पग भूमि। 3 पग भूमि में सारा कुछ लूट लिया भगवान ने। किसका? प्रहलाद के पोता राजा बलि का। पृथ्वी पे पांव रखने के लिए जगह नहीं रही, वो भी राजा बलि की होगी, दान में राजपाट सब कुछ दान। तो उस समय से मंगल कार्य के लिए वरदान दिया भगवान विष्णु ने कि वेद पाठी ब्राह्मण आचार्य का रूप धारण करके आपके घर में पूजा करवाता है, अर्चना करवाता है, देवताओं के चरणों में आपके ध्यान को लगवाता है, तो वो कर्म के अंदर आपके रक्षा बांधेगा। जिसको बोलते हैं रक्षा, कर्म की रक्षा। क्योंकि सतयुग में एक ऐसा राक्षस बलि होते थे जो देवताओं से ज्यादा पावर होती है, परेशान करते हैं। तो उस समय आने वाले कलयुग में, सतयुग के समय में आने वाले कलयुग को मद्देनजर रखते हुए राजा बलि ने ये सुरक्षा कवच के तौर पर बोला कि हाथ में सगन लेकर के, क्योंकि हम देने वाले बने। पुष्प कौन लेता है हाथ में? जिसके पल्ले अल्ले कुछ नहीं, वो लेता है हाथ में फूल। जो चाहता है लक्ष्मी को प्रसन्न करना, तो बीज तो बीजना पड़ेगा, पैदा तो वर्मादी तब होगा, बिना बीजे तो कोई पैदा नहीं। ये होता है धर्म रूपी बीज, पुण्य रूपी बीज बीजिए तब वो मिलेगा। तो ये ना वर्दोबली राजा दानवेंद्रो के नाम प्रतिबदनामी रक्षे माचले माचले। जिस यजमान ने हाथ में सगन लेकर रक्षा बंधवा ली, भगवान बावन उसकी, विष्णु भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इस रक्षा का महत्व है, इसलिए ये रक्षा बांधी जाती है। मालूम था किसी को? नहीं, क्योंकि फटाफट पूजा करवाई भाग जाते हैं, बतलाता कोई है। जब तक कर्म के बारे में नॉलेज नहीं होगी, भक्ति में मन नहीं लगेगा। जब कर्म के बारे में नॉलेज होगी तो अपने आप ही ध्यान लगेगा। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। जहाँ ज्ञान है वहाँ ध्यान है, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ ध्यान नहीं।
हरि ही ओम हो गया भाई बच्चा। शादीशुदा ही सच्चे खप्पे के बनवाइयो भाई, ध्यान रहे। ये ना बरतो बड़ी आजाद दानवेंद्रों के नाम पठित नामी रक्षे माचल रक्षे माचल रक्षे माचल। से मुख पे बाड़े नहीं आए हो जा, और सिर के बाल बड़े बड़े। मंदिर में आ गया, खुले बाल, ड्रेस ऐसी लड़कियां वाली, बाज पहन पहन जी नहीं है सरदार। मतलब परमात्मा ने धोखा कर क्या तेरे साथ हम क्या करें। भाई उठ उठ के थोड़ी समय आगे आ जाओ, रक्षा बनवा कि हवन के पावन सानिध्य है कि अमृत वेला में आप जब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके एकाचित मन से बैठते हो तो जगत गुरु ब्राह्मण, पूरे जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अग्नि, और अग्नि का गुरु है स्वाहा। स्वाहा से बढ़कर के कुछ नहीं, राखी हो जाता है। तो अग्नि देवता ने वरदान दिया है कि स्वाहा के उच्चारण से यदि अपने मुखारविबंध से स्वाहा बोलोगे तो जिस भी कामना के लिए आप हवन करोगे ना, वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। यदि आपने स्वाहा नहीं बोला तो चूल्हों में तो अग्नि जलती रहती है, ठीक है। तो हमारे अंदर भी अग्नि है, कभी गुस्सा रूप में आ जाती है, कभी भोजन को पका देती है। तो हमने स्वाहा बोलना है, संकोच शर्म नहीं करनी। तो इस उंगली को लगाना नहीं, एक दो में मेरे लिए भी लेना है, आहुति उनको बोलना है। हाथ से समझनी पानी है। और स्वाहा बोलोगे तो हवन, स्वाहा नहीं बोलोगे तो सोचो भी खाना बना लिया और खा के सो गए, ठीक है। स्वाहा जरूरी है बोलना। गीता लोकेश नैन्सी गोत्तर नो। अच्छा, माता का नाम तुम्हारी क्या? नीला गिन्ना 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 देवी। पिताजी हैं